जी, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ लेटेस्ट एकेडमी में। दोस्तों, आज भी हमारा टॉपिक होगा भूगोल। ये हमारी भूगोल की तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि पहली और दूसरी क्लास आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने अधिक से अधिक शेयर किया होगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी थी, ये बात हमें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे बेहद हिमालय के बारे में। हम ये बात जान चुके हैं कि हिंज रेखा जो है या हिंज लाइन जो है वो ट्रांस हिमालय और बेहद हिमालय के बीच सीमा का विभाजन मतलब सीमा का निर्धारण करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और महान हिमालय भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसकी पॉइंट में पॉइंट लिखते चलिएगा। इसकी औसतन हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर औसत ऊंचाई ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं। वाले पर्वत पाए जाते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। और इसी हिमालय में जो हिम की वर्षा है, हिम की वर्षा, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। कहा गया यहाँ पर हिमाद्री पर्वत पाया जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो बृहद हिमालय के बारे में क्या जान रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि 6100 मीटर औसत ऊंचाई है और हिमाद्री पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं वो उसमें जो बर्फ की मात्रा है वो बाकियों के मुकाबले सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक बर्फबारी यहाँ पे होती है। इसका विस्तार भी देख लेते हैं कि मतलब कितना है, मैप कहाँ तक है। ये जो है नागा पर्वत, नागा पर्वत से लेकर नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। ठीक, ये हो गया इसका पर्वत विस्तार, यानी किस पर्वत से लेकर किस पर्वत के बीच में है। ये बात आपने यहाँ पे नोटिस कर ली होगी। और ये पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
नागा पर्वत से लेकर नामचावा पर्वत तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे हिमाद्री पर्वत भी पाए जाते हैं और ये ही दुर्गम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा। और यहीं पर यही बृहद हिमालय पे ही जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट जो हमारा माउंट एवरेस्ट या इसी हिमालय इसी हिमालय में पाया जाता है। इसी हिमालय में पाया जाता है। ये इसका एक और पॉइंट लिख लीजिए इसके आगे इसी के बारे में। यह चोटी, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, यह चोटी दुनिया की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि बृहद हिमालय में पाया जाता है, या आंतरिक हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। और अगर कभी आपसे पूछ ले, ये बताइए कि बृहद हिमालय पे पाए जाने वाले जो हमारा पर्वत है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। अब वैसे तो जो कुछ जो 8,000 के नाम से भी मशहूर पर्वत है, जहाँ पे 14 पर्वत श्रेणियाँ आती है जो कि 8,000 मीटर से ऊपर होती है, 8,000 मीटर के से ऊपर पर्वत होती है। उसमें भी जो ये माउंट एवरेस्ट है ये सबसे टॉप पे आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ नोट कर लीजिएगा ऊंचाई। ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, 8848 मीटर। बीच में आ गया, 884 मीटर माउंट एवरेस्ट की जो है वो ऊंचाई है। मैं थोड़ा साइड जाता हूँ ताकि आप इसे लिख सके। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम माउंट एवरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। लिख देता हूँ यहाँ, माउंट एवरेस्ट। हमने क्या क्या पढ़ा, दुनिया हाथ भी हिलता रहता है कभी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ये हम पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। और ये भी पढ़ा था कि इसकी ऊंचाई जो है
848 मीटर है। ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम इसे नेपाल में नेपाल नेपाल में हम इसे चोमोलुंगमा चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। और इसी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। मतलब क्या होता है? पर्वत तो की रानी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। और अगर ये पूछ लिया जाए, एक बार थोड़ा वेट करिएगा, पसीना आ रहा है, मैं उसको पूछ के आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे नेपाल में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ होता है पहाड़ियों की रानी या पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर सवाल बदल दिया जाए पर्वतों की रानी किससे कहा जाता है, तो उसका भी जवाब क्या होगा? माउंट एवरेस्ट ही होगा। और ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इस बात को भी नोट करिएगा। यह नेपाल में स्थित है। मैं यहाँ आपको फालतू बकवास नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अब ये इधर की कहानी उधर की कहानी ये सब बताने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है और पेपर में आते भी नहीं है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और अच्छे से उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका जवाब आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब खुद बता दूंगा कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट की ऊंची ऊंची बातें। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो बृहद हिमालय में अब इस आगे क्या चलता है। यहाँ पर हिमनद हिमनद पाया जाता है। ठीक है, हिमनद पाया जाता है। अब दो प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं, पहले याद रखिएगा। एक तो कुमायूं हिमालय में, कुमायूं के क्षेत्र में, ऐसा लिख लीजिए कुमायूं के क्षेत्र में मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा मिलाम और दूसरा हो जाएगा गंगोत्री। ये जो है कुमायूं के उसमें पाया जाता है। और अगला है सिक्किम।
अगला जो है हमारा सिक्किम। सिक्किम में जो पाया जाता सिक्किम में जेमू के नाम से भी एक है भी एक है। ये तो हमारा हो गया मोटा मोटा। यहाँ हिमनन पाया जाता है। पहला कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में मिलाम और गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिक्किम में पाया जाता है, जो कि जेमू के नाम से भी जेमू के नाम से जाना जाता है। और बेहद हिमालय के बारे में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर गंगा और यमुना यहाँ गंगा और यमुना का उद्गम होता है। और एक बात और नोट करिएगा यहाँ पे, औसत औसत हिमनद जो है 3 से 5 किलोमीटर तक है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, जो हमारी औसत हिमनद पाई जाती है वो जो है 3 से लेकर 5 किलोमीटर की रेंज पे आती है। लेकिन एक बात, ये तो औसत की बात हुई, सामान्यता। लेकिन जो जेमू की जो वो है, ये जो है 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। हिमनद पाया जाता है पहले कुमायूं के क्षेत्र में मिलाम और गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम में जो पाया जाता है जेमू के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी लंबाई जो है वो 20 किलोमीटर की रेंज पे आती है। और जो सामान्यतः जो पाए जाते हैं, जो औसतन पाए जाते हैं, उनकी जो लंबाई है वो 3 से 5 किलोमीटर की उसमें होती है। और यहाँ पे गंगा और यमुना का उद्गम स्थान भी माना जाता है। कभी ये पूछ ले जाए कि गंगा और यमुना का उद्गम स्थान, या फिर पूछ गंगा और यमुना का उद्गम किस हिमालय से होता है, तो आप बता सकते हैं वो बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से जाने जाने वाला पर्वत बृहद हिमालय है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर जोजिला दर्रा और और बोजिला दर्रा पाया जाता है, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर पे स्थित है। अब बेहद हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में जान लें। वैसे इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो क्रमशः है, पर लेकिन इसमें जो मेन था वो है माउंट एवरेस्ट हो गया। और कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? नागा पर्वत, मतलब
नागा पर्वत से लेकर नामचावा पर्वत तक। फिर भी मैं आपको ओरली बता देता हूँ, लिखित रूप से आप नोट कर लीजिएगा। पहला नागा पर्वत, कामेर कामेत पर्वत, नंदा देवी। फिर फिर उसके बाद क्या आता है, धौलाधर। धौलाधर के बाद सूपो आता है। सूपो के बाद, सॉरी, सूपो से पहले कौन सा आता है, गौरी शंकर आता है। उससे भी पहले कौन सा आता है, उससे पहले कौन सा आता है, क्या कहते हैं, उससे पहले अन्नपूर्णा आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मानसलू। फिर उसके बाद गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा आता है, वैसे सुपू आता है उससे पहले। फिर उसके बाद मैकालू भी आता है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में कौन सा आता है, मैकालू आता है। और उसके बाद कंचनगंगा आता है। कंचनगंगा जो है सिक्किम में पाया जाता है। ये भारत के क्षेत्र में पाया जाने वाला बेहद हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। और कंचनगंगा जो है वो आसाम हिमालय का भी सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर लिखेंगे। चलिए, और लास्ट में हमारा नामचावा पर्वत पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बृहद हिमालय के बारे में ये खत्म हो गया, ये मेन पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं लघु हिमालय के बारे में। एक और चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अनुप्रस्थ घाटी और मेन सेंट्रल सेंट्रल क्या था, सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, सही लिखा है। चलो, तो हम लघु हिमालय में पहुंचने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी था। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अनुप्रस्थ घाटी और मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी दिखता है। ये जो है सीमा का निर्धारण करता है। क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि बृहद अनुप्रस्थ घाटी किसके और किसके बीच में है, तो आप बता सकते हैं या बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पड़ने वाली एक घाटी ही है। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो मेन सेंट्रल लाइन है वो सीमा का निर्धारण करती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय के बारे में आप इतना जान लेंगे तो इसके अलावा जो हमारे जो पुलिस का जो पेपर होने वाला है, जो बाकी परीक्षाएं होती है उसमें भी बृहद हिमालय के बारे में लगभग इतना ही पूछता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपने अपनी तैयारी तो की है। ये एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपना पेपर लिख पाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम देखेंगे क्या लघु हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, पहले हम इसकी ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई कितनी है, 1800 मीटर से लेकर, ये वाला खराब हो गया, इसको साइड रख देते हैं, ये वाला ठीक है। 1800 मीटर से 3000 मीटर तक, 3000 मीटर तक ऊंचाई। अब फालतू चीज लिखने की जरूरत नहीं है। और इसकी दूरी कितनी थी, 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई जो है, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय की है। और ये फैला कितनी दूरी तक है, 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज पे ये हिमालय फैला हुआ है। और अगला पॉइंट फिर क्या कहता है, क्या कहता है अगला पॉइंट, क्या लिख रहे हैं अब, टॉपिक, हाँ यहाँ पर जो है पीर पंजाल पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा पाया जाता है, पाया जाता है। हेलो मोटो, चलिए डिस्टरबेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। क्या तो यहाँ पर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा पाया जाता है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर भी इसी दर्रे के आसपास है और ये लघु हिमालय का भाग कहलाता है। और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ कम ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं, कम ऊंचाई वाले पर्वत पाया जाता है। कुछ के नाम भी लिख लीजिए, एक हो गया महाभारत, महाभारत के नाम से भी है, महाभारत के नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, नाम से महाभारत, नागटिब्बा, नागटिब्बा, धौलागिरी,
धौलागिरी, और क्या था, नाग टिब्बा, धौलागिरी और आदि। फिलहाल तो मुझे इतना ही याद है, इसलिए आप इतना ही नोट कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है, इसी के साथ लगे हाथ में ये भी लिख लीजिए, ये कम ऊंचाई होने के कारण यह प्लेस, मतलब ये जो जगह है, ये जो है घूमने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे कि आप कुछ जगह के नाम भी लिख लीजिए। जगह जगह के बारे में देख लीजिए, रानी खेत, सही लिखा है ना? एक बार देख लीजिएगा, हाँ सही लिखा है। नैनी ताल, नैनीताल हो गया, ठीक, नैनीताल हो गया। और कौन सा, नैनीताल, नैनीताल के बाद मसूरी, मसूरी आदि। यार आप इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। पर लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि दो हिमालय के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे घास पाया जाता है, छोटे छोटे घास पाया जाता है। जिसे कश्मीर में मर्ग या फिर गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसे उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ये घास पाई जाती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि प्यार घास या बुग्याल घास किस राज्य में है, तो आप बता देंगे उत्तराखंड में है। या फिर मर्ग कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, मतलब सिर्फ कश्मीर वाले प्रदेश में है। और जो घास पाया जाता है वो किस हिमालय में पाया जाता है, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है इसका। ये हमारा आइडेंटिटी प्रोसेस है लघु हिमालय का। ये
मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ, कोई फालतू बात वास नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई आपका समय नष्ट कर रहा हूँ। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको भी नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय, और शिवालिक हिमालय के मध्य मध्य अनुदय घाटी और मेन सीमांत दर्रा है। ये भी लिख लीजिएगा। सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। चलिए, ये सिर्फ मेन पॉइंट है। अरे, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया क्या, लगा देता हूँ। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। और इसके अलावा लघु हिमालय में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा अगर आप किसी IAS या PCS लेवल की तैयारी ना करते हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये उसमें भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, पर लेकिन उसमें कुछ डिटेल और लिखित पेपर पूछ लेता है। ये तो ऑप्शनल पेपर के लिए भी अच्छा माना जा सकता है, और कभी कभी लिखित पेपर में जब आपके पास शब्द नहीं होते लिखने के लिए, उसमें भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लघु हिमालय का पाठ खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला पाठ क्या कहता है। हमने जितने भागों में हिमालय को बांटा था उसमें से ये लास्ट वाला भाग है जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसमें भी देखते हैं। इसमें काफ़ी छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं। या नवीन नवीन या पद स्थित, नवीन या पद स्थित हिमालय है। अगर आपसे पूछ ले कि नवीन हिमालय किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसी नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर के आसपास है। 2500 मीटर ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये शिवालिक हिमालय जो है, वो जो इसकी चौड़ाई है, ये पूर्व में
पूर्व में यह 15 किलोमीटर और पंजाब वाले क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है। तो इसे नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 2500 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है और पंजाब वाले क्षेत्र में जो इसकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर की हो जाती है। ये तो हो गया मोटा मोटा बात। वेस्ट में क्या था ये याद नहीं आ रहा है। वेस्ट में दून है, जिसे दून के नाम से जाना जाता है। ये माँ से टहरा दून तक और पूर्व में द्वार ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। वहां से हरिद्वार और जो है मेन पॉइंट लिखिएगा जो कि बहुत पूछता है स्टार मार के। सुलेमान घाटी से लेकर आरा काम तक फैला हुआ है। प्रमुख चोटियां लिख लीजिएगा। दाफला हो गया, दाफला दाफला हो गया, मिरी हो गया, ये लाइन से है। मिरी हो गया, फिर क्या कहते हैं अबोर हो गया, अबोर अबोर हो गया। लास्ट में कौन सा है? मिसमी हो गया। यह कहाँ पर है? क्या लिखा था मैंने, याद भी नहीं रहता।
यह सब के सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये हमारी हिमालय का इतना भाग आज कंप्लीट हुआ है। बाकी के हिमालय के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे कि किस का किस नदी के बीच में कौन कौन से हिमालय आता है, इसके बारे में हम जानेंगे कल। आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और आज तो मैंने 3 हिमालय के बारे में कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से याद कर लिया होगा। ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट है जो पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जी नमस्कार।